नमस्कार साथियों, डीआईए एवं दक्षिणामुखी शिक्षण संस्थान के इन निःशुल्क कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारी कक्षाएं बहुत पसंद आ रही हैं। तो आज हम पुलिस प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ का पुलिस प्रशासन किस प्रकार से काम करता है और क्या उनके पदक्रम हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पुलिस प्रशासन और हम करते हैं इसकी शुरुआत। तो सबसे पहली बात यह है कि जो वर्तमान में पुलिस प्रशासन है और उन पुलिस प्रशासन का जो सर्वप्रमुख जो उनका आदर्श वाक्य उन्होंने अपनाया है वह है परित्रणाय साधु नाम। क्या है? परित्रणाय साधु नाम। कई बार पीएससी के परीक्षाओं में ये छोटी छोटी सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आप ध्यान में रखिए। नाम क्या है? परित्रणाय साधु नाम। 3-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। ठीक, तो परित्रणाय साधु नाम का मतलब क्या होता है? परित्रणाय साधु नाम से तात्पर्य है कि हमें अच्छे लोगों की रक्षा करनी है। इस ध्येय वाक्य से हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह कार्य, मतलब छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है वह कार्य कर रही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ पुलिस है उसे हमने 5 रेंज में विभाजित किया हुआ है। तो अगर हम देखे जाएं तो ये 5 रेंज हैं: सरगुजा रेंज, बिलासपुर रेंज, दुर्ग रेंज, रायपुर रेंज और एक हो गया बक्सर रेंज। इन सभी रेंज को मिलाकर एक बड़ी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बनी है, जिसके मुखिया को हम पुलिस महानिदेशक के नाम से जानते हैं। ठीक, पुलिस महानिदेशक एक पद, उसके नीचे फिर 5 पुलिस रेंज, ठीक, जिनके मुखिया को हम कहते हैं पुलिस महानिरीक्षक। ठीक, बात क्लियर हुई। सबसे बड़ा पद पुलिस महानिदेशक, जो कि संपूर्ण जिला का प्रतिनिधित्व करता है, जिले का मुखिया है। ठीक, और उसके नीचे जो रेंज में काम करते हैं उनके मुखिया को हम कहते हैं क्या? पुलिस महानिरीक्षक। ठीक, बात इतनी समझ में आई। तो पुलिस महानिरीक्षक को जनरली पूछता नहीं है, पूछेगा तो किसे पूछेगा? पुलिस महानिदेशक को। तो जो अभी अंतिम जो हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक थे वह थे टी.एम. अवस्थी जी, जिनका कार्यकाल 2018 से 2021 तक था। वर्तमान में जो नवनियुक्त हैं उनका नाम है अशोक जुनेजा जी। ये अभी वर्तमान में पुलिस महानिदेशक हैं, जो कि अभी अपॉइंट हुए हैं और कब तक रहेंगे ना मैं जानो ना ते जानस। जानते तक कौन? केवल और केवल कका। ठीक, कका अभी जिंदा है तक के बात की चिंता है। ठीक, चलिए, तो शीर्ष अधिकारी के बारे में हमने जाना। शीर्ष अधिकारी कौन था? शीर्ष अधिकारी था पुलिस महानिदेशक। ठीक, अब बात करते हैं जिले की। किसकी बात करेंगे अब? जिले की। तो जिले में क्या है? जिले में जो पुलिस का जो शीर्ष अधिकारी होता है उसे पुलिस अधीक्षक के नाम से, पद नाम से जाना जाता है। ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कहते हैं, एसपी। ठीक, अच्छा, ये तो हो गई बात जिले की। और जिले के साथ साथ अगर हम रेलवे की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रेलवे सुरक्षा के लिए रायपुर रेलवे में पुलिस अधीक्षक का पद बनाया गया है। तो रायपुर जो रेलवे के पुलिस हैं वो अलग काम करते हैं और स्टेट की जो पुलिस है वे अलग काम करते हैं। ठीक, और इसी के साथ साथ ये तो सामाजिक सुरक्षा की बात हो गई। सामाजिक सुरक्षा में एक और चीज आती है जो है आर्थिक अपराध अन्वेषण। तो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, इसके लिए इसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया है, क्योंकि रायपुर में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक, अगर किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट की जानकारी चाहिए तो उसके फिंगरप्रिंट ब्यूरो के लिए भी मुख्यालय किसे बनाया गया है? रायपुर को ही बनाया गया है। तो ये फैक्ट वाली चीजें हैं जिनको कभी भी पीएससी, व्यापम और ये सब चीजें पूछ सकती हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग रायपुर राज्य में नक्सल प्रभावित जिलों की। तो लगभग छत्तीसगढ़ में जो है 14 नक्सल प्रभावित जिले हैं। ठीक, उन नक्सल प्रभावित जिलों को देखते हैं कि वे नक्सल प्रभावित जिले कहां कहां पर हैं। ठीक, नक्सल प्रभावित जिले मतलब वे ऐसे जिले हैं जहां पर नक्सलियों का
थोड़े हद तक या बहुत हद तक हस्तक्षेप होता है। ठीक, ऐसी जगह को हम कहते हैं नक्सल प्रभावित जिले। अब इनमें बात करें कि उनमें से कौन कौन से जिले जो हैं वो नक्सल प्रभावित जिले हैं, तो छत्तीसगढ़ में 14 जिले जो हैं वे नक्सल प्रभावित जिले हैं। तो आधे से ज़्यादा क्या पूरे के पूरा जिला जो है वो दक्षिण में ही स्थित है। ठीक, देखिए नीचे से ही देखिए, एक हो गया सुकमा, फिर ये बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, ठीक, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, ये जो 7 जिले हैं ये बस्तर संभाग के। तो बस्तर संभाग पूरी तरह नक्सल ग्रसित क्षेत्र है। फिर दुर्ग संभाग में हमारे पास हमें प्राप्त होता है राजनांदगांव, कबीरधाम और ये बालोद। 3 जिले दुर्ग के और 3 जिले रायपुर संभाग के, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। ये टोटल मिला के दक्षिण में 3 संभाग में लगभग 13 जिलों में इनका विस्तार है। और ये जो स्थिति है ये फरवरी 2019 तक की स्थिति। कब तक की स्थिति? फरवरी 2019 तक की स्थिति। और उत्तर में बात करें तो केवल एक जिला, जो कि है कौन सा? बलरामपुर। ठीक, तो इन 14 जिले, ये जो 14 जिले हैं वे नक्सली प्रभावित जिले हैं। ठीक, अब बात करते हैं इन नक्सलियों के प्रभाव से छत्तीसगढ़ की जनता को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए और छत्तीसगढ़ में जो नवनियुक्त पुलिस अधिकारी होते हैं उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने कुछ प्रशिक्षण संस्थानों की भी व्यवस्था की है। आइए अब उन्हें देखते हैं कि वो प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ठीक, तो रायपुर जिले के चंदखुरी में राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है। कौन सी जगह में? चंदखुरी में राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। तो ये कहाँ पे है? तो आपने सुना होगा हमर कका कौशल्या माता के मंदिर के उद्घाटन कर रही से कुछ समय पहले, तो इन्होंने किया था ये कौशल्या माता मंदिर का उद्घाटन इसी चंदखुरी वाले क्षेत्र में। ठीक, तो कौशल्या माता मंदिर भी यहीं पे है। और कौशल्या माता मंदिर के लिए आप जाएंगे, अगर आप विधानसभा रोड से जा रहे हैं तो कौशल्या माता मंदिर को क्रॉस करेंगे और उसके आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? ये पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। ठीक, दूसरा कांकेर के सिंगार भाटा में, कहां पे? सिंगार भाट में काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज, मतलब यहां पे कॉलेज जो है यहां पर पढ़ाई लिखाई का काम करा जाता है। किस प्रकार का काम? भाई जंगल में कैसे आप पर हमला हो सकता है तो आपको वहां पर से कैसे बचना है। ठीक, कैसे नक्सलियों से मुठभेड़ में आपको उनका सामना करना है, इन प्रकार की सभी बातों का अध्ययन अध्यापन का काम यहाँ पर किया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है आर्म्स पुलिस ट्रेनिंग। ठीक, आर्म्स पुलिस ट्रेनिंग की स्थापना जगदलपुर में की है। कहाँ पे की गई है भाई? जगदलपुर में। आप देख सकते हैं एक कांकेर, एक जगदलपुर, तो पूरा का पूरा ये इस प्रकार का जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं तो इनका जो मैक्सिमम संकेंद्रण है वो उसी दक्षिण तरफ है, क्योंकि वहां पर नक्सली प्रभावित क्षेत्र ज्यादा है। ठीक, उसके बाद प्रदेश में 4 पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी हैं। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। पहला स्कूल है माना में, जो कि रायपुर जिले में स्थित है। दूसरा है राजनांदगांव जिले में। तीसरा है मैनपाट में, तो मैनपाट कहाँ पे स्थित है? सरगुजा जिले में स्थित है। और एक जो है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है वह है बोरगांव में। तो बोरगांव कहाँ पर स्थित है? बोरगांव स्थित है कोंडागांव जिले में। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जेल की। तो जो छत्तीसगढ़ में जेल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिए। हो सकता है कभी आप भी चले जाएं, कोई भी जा सकता है, ठिकाना नहीं है आजकल। तो छत्तीसगढ़ में 5 सेंट्रल जेल स्थित है। ठीक, कितनी जेलें स्थित हैं? सेंट्रल 5। अच्छा, 5 सेंट्रल जेल कहाँ कहाँ पे स्थित है? एक रायपुर, एक बिलासपुर, एक जगदलपुर, एक अंबिकापुर, एक दुर्ग। अगर मैं इन नामों को ध्यान से देखूं तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर एक संभाग का संभाग मुख्यालय है। ठीक, रायपुर है, बिलासपुर है, जगदलपुर, तो जगदलपुर एक स्थान का नाम है और ये कौन से जिले में आता है? बस्तर जिले में। ठीक, अंबिकापुर भी एक शहर का नाम है जो कि आता है कौन से जिले में? सरगुजा जिले में। और दुर्ग खुद में एक जिला है। तो इन 5 जगहों पे सेंट्रल जेल
स्थित है। और इसी के साथ 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 राज्य में एक खुली जेल की भी स्थापना की गई थी, जिसे बस्तर के मझगांव में स्थापित किया गया था। तो ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है, ये थोड़ा सा पहले इंपॉर्टेंट था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि पूछ पूछ के इसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको समाप्त की जा चुकी है। ठीक, अब हम इन जेलों के सब डिवीजन को भी देखते हैं कि कैसे हैं, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा केंद्रीय जेल है, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जेल है और कहाँ कहाँ पे सब जेल है। तो अपन पहले देख लें कि सेंट्रल जेल कहाँ कहाँ पे। तो सेंट्रल जेल 5 स्थानों में है, एक रायपुर में, एक बिलासपुर में, एक दुर्ग में, एक जगदलपुर में और एक अंबिकापुर में। ये 5 जेलें जो कि हैं सेंट्रल जेल। ठीक, उसके पश्चात अपन बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल की, कि हमारे यहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट में जेल हैं। ठीक, तो टोटल 12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर हमको जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल प्राप्त होते हैं। जैसे रायपुर संभाग में धमतरी और महासमुंद में डिस्ट्रिक्ट जेल है। ठीक, वैसे ही बिलासपुर में जांजगीर, कोरबा एवं रायगढ़ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जेल है। ठीक, दुर्ग में कबीरधाम और राजनांदगांव में डिस्ट्रिक्ट जेल है। और जगदलपुर में, जो जगदलपुर बोले तो बस्तर वाला संभाग, वहां पर दंतेवाड़ा और कांकेर में डिस्ट्रिक्ट जेल है। और सरगुजा संभाग के बारे में बात करूं तो वहां पर बैकुंठपुर, जसपुर और रामानुजगंज में क्या है, डिस्ट्रिक्ट जेल। तो इस प्रकार से ये, अगर ये ध्यान में नहीं रहा तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो डिस्ट्रिक्ट जेल की संख्या है वह 12 है। ठीक, कितनी डिस्ट्रिक्ट जेल हैं पूछा तो आप क्या बताएंगे, 12 डिस्ट्रिक्ट जेल हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करें सब जेल की, सब जेल का मतलब होता है उप जेल। ठीक, तो टोटल कितनी उप जेल हैं, तो टोटल है 16 उप जेल। ठीक, आपको दिख रहा होगा जैसे रायपुर संभाग में आपकी 2 उप जेल हैं, कहाँ कहाँ पर, तो वो हैं बलौदा बाजार और गरियाबंद में। ठीक, उसके पश्चात बिलासपुर में आपको दिख रहा है, बिलासपुर में कहाँ कहाँ पर कितनी उप जेलें हैं, तो बिलासपुर में 4 उप जेल हैं। कहाँ कहाँ है, कटघोरा, पेंड्रा रोड, शक्ति और सारंगढ़, है ना। ठीक, उसके बाद दुर्ग संभाग में कितनी उप जेलें हैं, तो दुर्ग संभाग में 4 उप जेलें हैं। कहाँ कहाँ पर हैं, तो एक बेमेतरा, एक डोंगरगढ़, एक खैरागढ़, एक संजारी बालोद, है कि नहीं। और एक, अब फिर बात करें बस्तर, बस्तर में कितनी उप जेलें हैं, तो बस्तर में 3 उप जेलें हैं। कहाँ कहाँ पर है, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा। ठीक, और अगर हम बात करें सरगुजा संभाग की, तो सरगुजा संभाग में कितनी उप जेलें हैं, तो एक उप जेल है मनेंद्रगढ़, एक उप जेल है रामानुजगंज और एक उप जेल है सूरजपुर। तो कितनी उप जेलें हुई भाई, 3 उप जेलें जो हैं वो कहाँ पर हैं, सरगुजा में। ठीक, ये तो आपको समझ में आया। एक बार इनका लोकेशन हम लोग मैप में ट्रेस कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कैसे कैसे। तो ये देखिए, केंद्रीय जेल कितने हैं, 5 हर संभाग के मुख्यालय में। रायपुर संभाग का मुख्यालय रायपुर, तो रायपुर में एक सेंट्रल जेल, दुर्ग में एक सेंट्रल जेल, बिलासपुर में एक सेंट्रल जेल, अंबिकापुर में एक सेंट्रल जेल। ठीक, और बस्तर के जगदलपुर में एक सेंट्रल जेल। देख सकते हैं आप लोकेशन। ठीक, अब बात करते हैं जिला जेलों की। ठीक, जो कि संख्या में कितने हैं, अपन अंतिम स्लाइड में पढ़े थे तो 12, है ना। कहां कहां पर स्थित है, कोरिया के बैकुंठपुर, रामानुजगंज, जसपुर, 3 सरगुजा संभाग में, 3 बिलासपुर संभाग में। कौन कौन सा, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। ठीक, और 2 कहां पर, 2 हैं दुर्ग संभाग में, एक कबीरधाम, एक राजनांदगांव। ठीक, 2 कहां है फिर, 2 हैं हमारे रायपुर में, एक महासमुंद, एक धमतरी, और 2 बस्तर संभाग में, एक कांकेर और एक दंतेवाड़ा। तो ये जिला जेलों की संख्या हुई। कितने जिला जेल, 12 जिला जेल। ठीक, और 16 क्या है हमारे पास, उप जेल, जिनको अपन मैप में नहीं दर्शाएं, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, उतना ही पढ़िए जो जितना काम का है। ठीक, तो आशा करता हूं हमारी ये जो कक्षाएं हैं आपको अच्छी लग रही होंगी, और आगे हम लगातार इसी प्रकार से हम पूरी कक्षाएं आपको
उपलब्ध कराएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।